हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा रीजनिंग में टॉपिक होगा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हमारे कुछ कुछ सेम होते हैं, तो आइए देखते हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हमारे तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है शब्दों के आधार पर। सेकंड होगा हमारा अंग्रेजी के आधार पर, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स के आधार पर। और थर्ड टाइप होगा हमारा अंकों के आधार पर। तो आइए एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन्हें समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला होगा शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि भारत। भारत की हमारी राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो सेम इस तरह से हमें बतानी है फिर नेपाल की क्या है। जैसे कि भारत की हुई दिल्ली, तो नेपाल की क्या होगी? नेपाल की होगी काठमांडू। अंग्रेजी के आधार पर होगा हमारा अल्फाबेट, जैसे कि ए बी। ए बी हमारा रिलेटेड है सी डी से। तो ई एफ हमारा रिलेटेड किससे होगा? जैसे कि ए बी से नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स है हमारे सी डी। फिर उसके बाद है ई फी, तो ई एफ से अगले दो अल्फाबेट्स हमारे क्या होंगे? वो होंगे हमारे जी एच। नाउ थर्ड होगा हमारे अंकों के आधार पर, जैसे कि 5 का 25। तो फिर हमारा 9 का क्या होगा? 5 का 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है हमारा 25। तो हमारा 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81। तो इस टाइप से ही हमारे तीनों टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो आइए आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा था अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू, तो हमें अगेन इसमें भी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। तो आइए हम अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू देखते हैं। ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ 22, डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। इसके साथ साथ हमारे अल्फाबेट्स के रिवर्स ऑर्डर यानी कि अपोजिट्स भी यूज होंगे। तो आइए हम अल्फाबेट्स के अपोजिट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा होगा ए, ई, सी, डी, ई, एल का ओ, ए का पी, जे का क्यू, आई, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई और ए का जेड। तो आइए अब हम इनके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है ए ओ यू, यू आई ई ओ आई, ए एल यू। तो अब हम इसमें लॉजिक फाइंड करना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा होगा। नंबर्स का लगा होगा, रिवर्स का लगा होगा, या फिर कुछ और लगा होगा। तो जैसे कि आपको इन चार ऑप्शंस में देखने में लग रहा है ए और यू के बीच में भी हमारा एक वोविल है, यू और ई के बीच में भी हमारा एक वोविल है, ये भी हमारा वोविल है, ये भी हमारा वोविल है, ई और आई के बीच में भी हमारा ओ वोविल है। लेकिन ए और एल के बीच में हमारा वोविल नहीं है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा डी ई एफ वाई यानी कि डेफी, मोस्ट, हिंट, एस यू वी वाई। तो हमें बताना है इन वर्ड्स के मीनिंग से हमें पता लगाना है कि इसमें क्या डिफरेंट होगा। जैसे कि डी ई एफ आई, डेफी, डेफी का मतलब होता है अवेलना। उसके बाद है मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक। उसके बाद है हिंट, हिंट का मतलब होता है संकेत। लेकिन हमारा एस यू वी वाई ये हमारा कोई वर्ड नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। थर्ड में हमारा पहला है नोटा, उसके बाद है हमारा नाटो, नासा और नाम। नोटा, नोटा बोलते हैं वोट ना डालना। नासा, नासा एक हमारा अमेरिका का संगठन है अंतरिक्ष का। नाटो, नाटो भी एक हमारा इंटरनेशनल संगठन है यानी कि अंतरराष्ट्रीय। नाम, नाम भी हमारा एक संगठन है। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, नासा, नाटो, नाम ये तीनों हमारे संगठन है। लेकिन नोटा, नोटा वर्ड का मीनिंग होता है वोट ना डालना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही चारों में सबसे डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 4 में हमारा दिया हुआ है SSA, RUSA, RMSA और NASA यानी कि नासा। SSA होता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। RUSA होता है हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर अभियान। उसके बाद है हमारा RMSA। RMSA है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसके बाद है हमारा नासा। नासा हमारा एक इंटरनेशनल संगठन है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, SSA ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ये तीनों हमारी शिक्षा से रिलेटेड अभियान है, लेकिन नासा एक हमारा संगठन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा अंकों के आधार पर आधारित है। जैसे कि हमारा फर्स्ट दे रखा है 343, बी है 75, C 64, D 27। तो अब हमें इसमें पता लगाना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा होगा। 343 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 7 की क्यूब बनेगी। 64 देखते हैं तो फिर ये हमारी 4 की क्यूब बनेगी। 27 देखते हैं तो ये हमारी 3 की क्यूब बनेगी। 75 हमारी किसी भी चीज की क्यूब नहीं है, यही इसमें सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 में फर्स्ट वर्ड है हमारा 36, फिर है हमारा 54, 64 और 108। अब हमें इसमें भी कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें हमारा क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे कि या तो हमारा प्लस माइनस क्यूब स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई कुछ भी लॉजिक लग सकता है, आपको वो ट्राई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 36 है और अगर हम 3 + 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 6 + 4 है, 6 + 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 5 + 4 भी हमारा 9 और 108 अगर हम 0 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात वही रहेगी। तो फिर हमारा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा A, B, D तीनों ऑप्शन में ऐड होके 9 आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा C ऑप्शन है इसको ऐड होने के बाद हमारा 10 आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 3, 12, 6, 42, 2, 6 और 5, 35। तो हमें देखना है इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा, क्यूब का, स्क्वायर का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, सब्ट्रैक्ट का। तो आइए हम इसे देखते हैं। जैसे कि हमारा 3, 12, 3 × 4 = 12, लेकिन 6 × 4 = हमारा 24 होता है, तो ये भी नहीं होगा। हम इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर + 3, 3 का स्क्वायर 9 + 3 12 हो गया। 6 का स्क्वायर + 6, 6 का स्क्वायर 36 + 6 42 हो गया। 2 का स्क्वायर + 2, 2 × 2 = 4 और 4 + 2 6 हो गया। यानी कि जिस वर्ड की हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी वर्ड को ऐड करने पर हमारा 12 आ रहा है। ऐसे ही इसमें किया है, ऐसे ही इसी में किया है। फिर है हमारा 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये 25, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा इन तीनों में सबसे डिफरेंट यही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है अलग करना। यह है हमारा शब्दों के आधार पर, जैसे कि अलग करना, संलग्न करना, जोड़ना, बांधना। अब हमें इनमें मीनिंग देखने हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अलग करने का मतलब है किसी चीज को अलग कर दिया, जोड़ना है किसी चीज को जोड़ के लिख दिया। संलग्न करने का मतलब है इकट्ठा करना, और बांधने का मतलब है किसी चीज को बांध के रखना। तो हमारा C, D और B इन तीनों को चीजों का मतलब हमारा एक ही निकल रहा है, लेकिन ए का हमारा अलग निकल रहा है, अलग करना। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि मित्रता, चतुरता।
प्यार और घनिष्ठता। तो इसमें देखेंगे हम, हमारा मित्रता, प्यार, घनिष्ठता हमारे एक जैसे वर्ड है, लेकिन शत्रुता हमारा अलग डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन बी शत्रुता करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है दही, घी, पनीर, दूध। जैसे कि आप ये चारों देख रहे हैं, ये दूध से ही रिलेटेड है, लेकिन दही, पनीर, घी ये हमारे दूध से उत्पाद होने वाले हैं, लेकिन दूध हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा अल्फाबेट्स के ऊपर आधारित है। जैसे कि लेक, लेक से रिलेटेड है POI, तो MEAT किससे रिलेटेड होगा? तो हम इनके नंबर्स डाल के या फिर इनके अपोजिट वर्ड्स देख के इनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि लेक का हो गया 12, एल का, ए का 1, ए का 11, का 5। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। पी का है 16, ई का 5, ओ का 15 और आई का 9। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। 12 के बाद 16, 1 के बाद 5, 11 के बाद 15 और 5 के बाद ये 9। आप देखेंगे कि ये वर्ड इससे +4 है। ऐसे ही हम लिखेंगे मीट का, एम का 13, का 5, ए का 1 और टी का 20। जैसा लॉजिक लेक से PEOI में लिखा है, ऐसे ही मीट से इसमें लगेगा, यानी कि ये इससे +4 है तो ये इससे भी हमें +4 करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि 13 और 4 17, 5 और 4 9, 1 और 4 5, 20 और 4 24। तो 17 पे हमारा Q, 9 पे हमारा I, 5 पे हमारा E और 24 पे है हमारा X। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा QIEX। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि टीचर, टीचर का दे रखा है IVXZVG। स्टूडेंट का हमें देखना है। इसमें हमारा लॉजिक लगा हुआ है अपोजिट का, T का अपोजिट, E का अपोजिट, ACHR, लेकिन अपोजिट लगा हुआ है हमारा रिवर्स साइड से। जैसे कि R का अपोजिट हो गया I, E का अपोजिट हो गया B, H का अपोजिट हो गया S, C का अपोजिट हो गया X, A का अपोजिट हो गया Z, का अपोजिट हो गया B और T का अपोजिट हो गया G। तो इसी टाइप से हमें लगाना है स्टूडेंट में, STN। स्टूडेंट में T का हमारा क्या होगा? T का हमारा होगा G। उसके बाद लिखेंगे हम N, N का हमारा होगा M। उसके बाद लिखेंगे हम E, E का हमारा होगा T का W, का F, T का G और S का H। तो हमारा स्टूडेंट का क्या आंसर हो जाएगा? स्टूडेंट का हमारा आंसर हो जाएगा GMVWFGH। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। DHL PTX DFJ। तो हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे D की 4, H की 8, L की 12, P की 16, T की 20 और X की 24। अब हम इसमें लॉजिक देखेंगे, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे कि 4 से 16 +12, 8 से 20 +12 और 12 से 24 +12, यानी कि इसमें +12 का लॉजिक लगा हुआ है। ऐसे ही अगेन हम इसमें देखेंगे फिर B का 2, F का 6 और J का 10। ये इसकी किस तरह सेम है, इसी तरह इससे इसका आंसर निकालते हैं। जैसे कि ये +12 है तो यहाँ पे भी हम +12 करके लिखेंगे। जैसे कि 12 और 2 14, 12 और 6 18, 12 और 10 22। 14 पे होगा हमारा N, 18 पे होगा हमारा R। जैसे कि 14 पे हो गया N, 18 पे हो गया R और 22 पे हो गया हमारा V। हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका NRV। नाउ अगेन हमारा ये क्वेश्चन है 4 12, तो 5 किससे रिलेटेड होगा? ये है हमारा अंकों के आधार पर। जैसे कि आपने दे रखा 4 और 12, 4 इंटू में 3 12 होते हैं। इसमें हमारे कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं 4 इंटू में 3 इजिकल्स टू 12, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 इजिकल्स टू में 3 इजिकल्स टू 15। या फिर हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर -4, यानी कि 16 - 4 इजिकल्स टू 12। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर -5
इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। वो हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा, जिस टाइप से हमारा ऑप्शन होगा उस टाइप से आप टिक कर देना। तो आइए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा ठोस, ठोस से रिलेटेड है जमने से। जैसे कि कोई सॉलिड चीज होती है तो वो जमना यानी कि फ्रीज। गैस, गैस हमारा किससे रिलेटेड होगा? पिघलना, गंध, जमना या वाष्प। तो ये होगा हमारा वाष्प यानी कि इवेपोरेट से। जैसे कि गैस का हो गया हमारा वाष्प। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विषाणु, विषाणु का हो गया चेचक। तो जीवाणु का क्या होगा? मतलब कि बैक्टीरिया का। चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू। तो जीवाणु का होगा हमारा टाइफाइड। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।